अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कौमों की ग़ुलामी में सबसे ख़तरनाक किस्म ज़हनी ग़ुलामी है, जिसके मुतल्लिक़ इक़बाल ने फ़रमाया था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। आज मुसलमानों में जो गैर इस्लामी रसूमात फैल रही हैं, उनमें सबसे मुहर्रिक मगरिब की ज़हनी ग़ुलामी है जो मुसलमानों के दिलो दिमाग पर मुसल्लित है। एल्बर्ट मैमी, जो यहूदी मुसन्निफ़ है, उसने अपनी बुक में कहा था कि मग़लूब कौम को अपने आका की नकल करने में तस्कीन हासिल होती है। आज पाकिस्तान के मुसलमान नौजवान में भी जो गैर इस्लामी बल्कि बुत परस्ताना रसूमात पाई जाती हैं, उनमें से एक 14 फरवरी को मनाया जाने वाला वैलेंटाइंस डे है। आखिर ये वैलेंटाइंस डे है क्या? वैलेंटाइंस था कौन और इसे बादशाह ने सूली पर क्यों चढ़ाया था? इस सारी तारीख के बारे में आज हम पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में जानेंगे कि इस्लाम इस वैलेंटाइंस डे के बारे में क्या कहता है। क्या हमें इसे मनाने की इजाज़त है? आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। 14 फरवरी का दिन, जिस दिन ने नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में लिया हुआ है, ये वो दिन है जिसको नौजवान नस्ल मोहब्बत का दिन के नाम से मनाती है। ये मगरिब की तहज़ीब है, जिस तहज़ीब ने मशरिकी तहज़ीब को भी अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। वैलेंटाइन डे के मुतालिक 2 रवायात हैं, वो दोनों मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली रवायत के मुताबिक ईसाइयों के अक्सर त्योहारों की तरह वैलेंटाइन डे की जड़ें भी बुत परस्ती से जा मिलती हैं। कदीम रोमा में नौजवान लड़कों और लड़कियों का एक त्यौहार मनाया जाता था, जिसमें कंवारी लड़कियां मोहब्बत के खतूत लिखकर एक बहुत बड़े गुलदान में डाल दिया करती थीं और इसके बाद मोहब्बत की इस लॉटरी में से रूम के नौजवान लड़के इन लड़कियों का इंतखाब करते थे। जिसके नाम का ख़त निकलता वो उसके साथ कोर्टशिप करते, यानी शादी से पहले आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए मुलाकातें करते। वेबस्टर फैमिली इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक ईसाइयत के मजहबी रहनुमाओं ने इस मशहूर बुत परस्त रस्म को ख़त्म करने की बजाय इसे सेंट वैलेंटाइन डे के त्यौहार में बदल दिया। दूसरी रवायात के मुताबिक शहंशाह क्लॉडियस II के अहद में रोम की सरजमीन मुसलसल जंगों की वजह से कश्तो खून और जंगों का मरकज़ बनी रही और ये आलम हुआ कि एक वक्त में क्लॉडियस अपनी फ़ौज के लिए मर्दों की तादाद बहुत कम नज़र आई, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रोम के नौजवान अपनी बीवियों और हमसफ़रों को छोड़कर परदेस जाना पसंद नहीं करते थे। इनका शहंशाह क्लॉडियस ने यह हल निकाला कि एक ख़ास अरसे के लिए शादियों पर पाबंदी आयद कर दी ताकि नौजवानों को फ़ौज में आने के लिए आमादा किया जाए। इस मौके पर सेंट वैलेंटाइन ने सेंट मार्लेस के साथ मिलकर खुफिया तौर पर नौजवान जोड़ों को शादी करने का एहतमाम किया। उनका ये काम छुपकर किया जाना उनको कत्ल करने की वजह बना, लेकिन कत्ल करने से पहले शहंशाह क्लॉडियस ने सेंट को गिरफ्तार। कहा जाता है कि वैलेंटाइन्स को कैद के दौरान जेलर की बेटी से प्यार हो गया और वो इसे मोहब्बत भरे खतूत लिखा करता था। जेलर की बेटी अपना मजहब छोड़कर ईसाइयत की तरफ लौट गई। उसके बाद वो लड़की रोज़ाना रेड रोज़ लेकर पादरी से मिलने आती थी। जब बादशाह को इनके मामले का इल्म हुआ तो उसने पादरी को फांसी देने का हुक्म दिया। जब पादरी को इस हुक्म की इत्तला मिली कि इसे मौत की सज़ा सुना दी गई है, तो उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात अपनी आशिक के साथ गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया और इस मकसद के लिए उसने एक ख़त भेजा, जिसके निचले हिस्से में उसने लिखा, आपका मुखलिस वैलेंटाइन। आखिरकार पादरी को 14 फरवरी को फांसी दे दी गई और उस दिन के बाद से 14 फरवरी को यौम मोहब्बत के तौर पर पादरी वैलेंटाइन डे के नाम पर मनाया जाता है। लेकिन इस दिन इंसान अपने ऊपर काबू ना रखते हुए हर वो हद पार कर जाता है जिसकी शरीयत में इजाज़त नहीं। मसलन नौजवान लड़के और लड़कियां डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं और छुप कर या खुलम खुले फहाशी की हरकत करते हैं जितना वो कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैलेंटाइन डे पर बर्थ कंट्रोल पिल्स और मंशियात की फ़रोख्त आसमान को छू रही होती है और ख़रीदारों की अक्सरियत नौजवान लड़के और लड़कियां होती हैं। गिफ्ट शॉप्स और फूलों की दुकानें लोगों से भरी होती हैं और वहाँ के ज़्यादातर गाहक भी लड़के और लड़कियां ही हैं। बीच पर ड्रिंक्स खुलेआम पी जा रही होती है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है
آج کے دن مسلمان بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کر کے سر عام گناہوں کا ارتکاب کر کے نہ صرف اپنے نامہ اعمال کی تاریکیوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنی بے حیائی سے مسلم معاشرے کی حرمت کو بھی آلودہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بری نگاہیں، بے پردہ عورتیں، فحاشی، عریانیت، لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں ملاپ، اس ناجائز رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے تحائف کا تبادلہ اور زنا کی طرف لے جانے والی چیزیں، ان چیزوں کے جائز اور حرام ہونے میں کسی مسلمان کا کوئی شک نہیں ہوگا۔ ان کی حرمت قرآن پاک میں اس طرح سے آئی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ قرآن پاک کی آیت ملاحظہ کیجئے اور آپ خود فیصلہ کریں کہ ویلنٹائن ڈے کی یاد میں اس دن کو منایا جانا بہتر ہے یا پھر حیا کے دن کے نام سے یہ دن منایا جانا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ نحل کی آیت نمبر 9 ہے، اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے، وہ تمہیں نصیحتیں کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کہہ دو کہ میرے رب نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمیں ہماری غفلت کی گہری نیند سے نکالنے کے لیے کافی ہیں۔ برائے مہربانی شیطان کے اس قدم کی پیروی کرنا بند کریں جو ہمیں صرف جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ سے ڈریں، ان تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا پختہ ارادہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔